प्रतिरोध का स्वर अगस्त 2024। शीर्षक 2024 से 25 बजट पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा AIKMS का बयान। मुख्य पाठ। नियमित कॉरपोरेट पक्षधर बजट। भारतीय कॉरपोरेट के अतिरिक्त मुनाफे में तैरने और बैंक के लाभ के कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद मुद्रास्फीति, नौकरियों, कर्जों पर लोगों को कोई राहत नहीं। प्राकृतिक खेती का नुस्खा उत्पादन में गिरावट, खाद्य संकट, आपदा की आशंका को बढ़ावा दे रहा है। केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए भूमि और फसल पंजीकरण के साथ केंद्रीय सहकारी नीति, कृषि पर राज्य के अधिकार और खतरे में। रोजगार सृजन के लिए कोई भौतिक प्रोत्साहन नहीं। मनरेगा खर्च में कटौती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राहत देने के लिए निगम कर घटाकर 40% से 35% किया। कृषि गहरे संकट में है और बजट घोषणाएं 2 साल के भीतर 1 करोड़ किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती में लाने के प्रस्ताव के साथ बड़ी आपदा का डर पैदा करती है। इन्हें ग्राम प्रधानों के माध्यम से संगठित कर ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के क्षरण और विषाक्तता के नाम पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। आर्थिक सर्वेक्षण में उर्वरक बिक्री के लिए ERUPI योजना पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री केवल वास्तविक किसानों को या उनकी संस्तुति द्वारा दी जाएगी और भूमि की गुणवत्ता के अनुसार सीमित खरीद की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी को घटाकर केवल 70% बोए गए क्षेत्र तक सीमित करना है। इससे 2022 में श्रीलंका जैसा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा और खाद्य उत्पादन में लगभग 50% की भारी गिरावट आएगी। लाखों भारतीय हर दिन भूखे पेट सोते हैं। उर्वरक सब्सिडी में की गई कटौती, जिसे वर्ष 2021 से 22 में 2.52 लाख करोड़ रुपए से घटाकर इस साल 1.64 कर दिया गया है, और प्राकृतिक खेती से भूख और भूखमरी की समस्या बढ़ेगी। बजट में किसानों को MSP पर कोई राहत नहीं दी गई है। बस दावा किया गया है कि खर्च से 50% अधिक MSP की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। धान का MSP अब 2,300 रुपये प्रति क्विंटल है और इसकी केवल 5.33% की वृद्धि की थी, जो कि खाद्य मुद्रास्फीति 10% की तुलना में बहुत कम है और भाजपा के चुनावी वायदे 3,100 रुपये प्रति क्विंटल से भी। भारतीय कॉरपोरेट के अतिरिक्त मुनाफे में डूबने और बैंक के हितों के कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद मोदी सरकार ने MSP और कर्ज माफी की किसानों की मांग पर रोड रोलर चला दिया है। भारी लागत कीमतों, खराब MSP और इससे भी खराब सरकारी खरीद के कारण किसान भारी कर्ज से जुआ रहे हैं। कृषि लागत पर वर्तमान GST पर भी कोई राहत नहीं दी गई है, जो उर्वरकों पर 18% और ट्रैक्टर, उपकरण और स्पेयर पार्ट्स पर 12% है, और नहीं ईंधन पर उच्च वैट और उत्पाद शुल्क पर। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटित व्यय 1,52,851 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से कृषि और किसान कल्याण को केवल 1,22,528 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले वर्ष के 1,16,788 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से 4.9% की वृद्धि है। इसमें मुद्रास्फीति भी शामिल नहीं है। 1.52 लाख करोड़ रुपए 48.25 लाख रुपए के कुल बजट व्यय का मात्र 3.15% है, जबकि यह वित्त वर्ष 20 में 5.44%, वित्त वर्ष 21 में 5.08%, वित्त वर्ष 22 में 4.26% और वित्त वर्ष 23 में 3.23% था। यह बहुत कम है। सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर 50% आबादी की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। खाद्य सब्सिडी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण,
भी पिछले वर्ष के 2.22 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से घटकर 2.13 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मनरेगा फंड 1.05 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से घटकर केवल 86,000 लाख करोड़ रुपए रह गया है। सहकारी क्षेत्र का अधिग्रहण बजट में एक राष्ट्रीय सहकारी नीति का प्रस्ताव है, जिसका विवरण बाद में दिया जाएगा, लेकिन इसमें 6 करोड़ से अधिक किसानों और उनकी भूमि और फसल पैटर्न को डिजिटल किया जाएगा। इससे कृषि नीति पर राज्य का अधिकार और खत्म हो जाएगा और कॉरपोरेट द्वारा भूमि और संसाधनों पर कब्जा मजबूत हो जाएगा। ग्रामीण विकास बजट 2.66 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, लगभग 82,000 करोड़ रुपए की वृद्धि है, पर यह बिना विवरण के है। यह देखते हुए कि कृषि क्षेत्र सिंचाई के बुनियादी ढांचे, विपणन, खाद्य भंडारण, प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास के लिए सरकारी समर्थन की मांग कर रहा है, और यह तथ्य कि कई घोषणाएं एक दूसरे में शामिल होती है, इस पर बड़े सवाल है कि सरकार क्या करना चाहती है। AIKM's अध्यक्ष वी. वेंकट रमैया तथा महासचिव आशीष मित्तल द्वारा जारी